आशा में है कि आप लोग सतत प्रयत्नशील रहिए और ज़िंदगी में कुछ बढ़िया काम करें। जैसे मान लीजिए संत गाडगे जी हैं, इनका नाम कौन नहीं जानता है दुनिया में। तो कर्म के बल पर ही संविधान की रचना किए अम्बेडकर जी, कितने प्रयत्न से और कितनी यातना सहे जिंदगी में। विद्यार्थी जीवन में इतिहास पढ़ने पर मालूम हो जाता है। अब उनके समान हम लोग यत्न नहीं करेंगे, लेकिन करना चाहिए। नहीं करेंगे तो कुछ पाएंगे। वक्ताओं की कड़ी में ये मिला है, संघे शक्ति कलयुगे। कबूतरों का झुंड था, शिकारी जाल बिछा दिया था, चारा छींट दिया था, कबूतर आकर के लपट गए, जाल खींच दिया, डोरी, सभी कबूतर उसी में फंस गए। चित्रगिरी नाम का उसमें एक कबूतर था। अरे भैया सरदार से पूछिए इस समय क्या होगा, हम लोग तो फंस गए बुरी तरह। वह उससे पूछा गया, कहा कि अरे भाई एक साथ 100 लोग मिल करके उड़ जाओ और चल चलो मूसक राज के पास। वहाँ लोग पहुँचे, उससे निवेदन लोग किए कि भाई हम लोग फंस गए हैं। उस जाल को कुतर दिया, काट दिया, सब निकल गए। बंधुओं, उसी झुंड के भांति हम लोगों की जाति है। हम लोग अल्पसंख्यक में हैं। अल्पसंख्यक कहा गया है मुसलमानों को, लेकिन अल्पसंख्यक में वही नहीं है। हम लोग ही नहीं गिने, किसी गांव में इक्का दुक्का है, कहीं संयोग से 2-4 हैं तो वहाँ 10, 12, 15 हो गए हैं। यही हम लोगों की संख्या है। लेकिन कबूतर जैसे भाई आपस में विचार किए, उस तरह से हम लोग विचार नहीं करेंगे तो हम लोग तो बिखरे हुए पहले से हैं और बिखर जाएंगे। शक्ति बनाने के लिए संगठन की आवश्यकता है। यहाँ हम लोग इतने संख्या में एकत्रित हैं, इसमें कोई बात नहीं। और प्रयास करते रहिए, दोबारा संख्या बढ़ेगी, दोबारा बढ़ेगी। मैं अपनी ज़िंदगी में देख चुका हूँ, गाजीपुर प्रदर्शन हुआ था, हम लोगों की सवारी जो है गधे और खच्चर, वो भी लेकर के गए थे और मृदंग भी गई, बाजा भी बजता था, गाना भी होता था। प्रदर्शन देख करके गाजीपुर जनपद के अधिकारी लोग हर्षित हो गए। भाई धोबी में कोई शक्ति है। देखिए, गाजीपुर घाट स्टेशन से लेकर के गाजीपुर सिटी स्टेशन तक लाइन लगी थी, और एक ही लाइन नहीं थी, 2 लाइन पैरेलल लाइन चलती थी। एक के सामने एक रहे, एक के सामने एक रहे, इसे संचालन हुआ था। तो उस तरह से भाई संगठन के बल पर बहुत कुछ किया जा सकता है, असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है बंधुओं। और नौनिहाल नौजवान, कहा गया है बिना विद्या की हमारी दुर्गति हो गई। बिना विद्या की हमारी दुर्गति हो गई। स्टेशन पर कोई सिखा दिया था, भैया गाड़ी कैसन बोले, कहाँ मिली, अनजान व्यक्ति था। कोई बता दिया भाई कि गाड़ी देखो ये स्टेशन दिखाई दे रहा है, स्टेशन पर गाड़ी आएगी और कैसा होगा भैया, गड़िया कैसन होगी, तो गड़िया काली होगी। अभियंता साहब हैं, बुरा मत मानिएगा, वह पर ध्यान बता दिया कि भाई काली गाड़ी होगी। एक वकील साहब आ गए, कोट वोट काली पहने थे, पैंट काला था, और लपक करके उसी पर चढ़ गया वकील साहब पर। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? हमको बताने वाला बताया है कि गाड़ी काली होगी, हम सामने सोचे कि यही गाड़ी है।
अरे भाई ऐसा मत करो, कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं भैया? अरे भैया हम पढ़े लिखे न कहाँ हैं, हम पूछते दूसरे से। तो इस तरह से भैया हम लोग अनजाने पड़े हुए हैं, और जब तक मार्गदर्शन नहीं होगा, कोई किसी को समझेगा नहीं, विद्या से हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक हम लोगों की प्रगति संभव नहीं है। किसी की भी प्रगति हुई है तो विद्या से ही हुई, क्योंकि कहा गया है विद्या ददात विनयम, विनयात यात पात्रताम, पात्रत्वा धनम आपनोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। जिंदगी में विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा है बीज जो जिंदगी को संवारता है, और जिंदगी को नहीं अगर संवारा तो बहक जाएगा तो बिगड़ जाएगा। तो विद्या विनय देती है भैया, विद्वान रहोगे तो कोई कटुवचन भी कहेगा तो उसको सहन शक्ति रखोगे, सहोगे। अब बिना सहे कुछ बनेगा नहीं। किसी से कुछ लेना है तो वहाँ विनम्र बनिए, मिलिए, उससे झुकिए, उससे कुछ लेने की कोशिश कीजिए, तभी मिलेगा। विनयाद याति पात्रता, विनय से ही पात्रता मिलती है। पात्रता धनम आपने, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। जब कुछ आप कमाएंगे तभी धन पाएंगे। धनाद धर्म तथा सुखम, धन से धर्म होता है। आपके पास पैसा रहेगा तभी भी किसी को कुछ दे सकते हैं, खिला सकते हैं, बुला सकते हैं। तो इस तरह सारी बातें हैं भाई, और उसके बाद तो जीवन का सुख है। तो बंधुओं, मैं अधिक को नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात है, सब कुछ कथन में है, विद्वान लिख चुके हैं, और उसको अपने कार्य रूप में परिणित करना है। पढ़िए लगन से, पढ़ने के बाद उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। लक्ष्य बना लीजिए कि हम कुछ जरूर करेंगे। हम लोगों के पूर्वज बहुत गरीब थे, हम लोग गरीब के औलाद हैं, गरीब से पैदा हैं, गरीबी को झेले हैं। तो उस गरीबी को ले करके अपना कोशिश कीजिए कि हम कैसे निभाएं और कैसे समाज के साथ रहें। जब तक समाज के साथ हम रहेंगे नहीं, तब तक समाज से कुछ पाएंगे नहीं। चाहे वो किसी कौम का हो, लेकिन उससे मिलना जरूरी है। उसके साथ मिलने के लिए हम विनम्र होकर के मिलेंगे तभी बनेगा। कड़वा होकर के मिलेंगे तो नहीं मिलेगा, दुत्कार देगा। तो ये अपनी अपनी भाषा शैली है, अपनी अपनी भाषा शैली से, अपने अपने चाल चलन से सब कुछ हो सकता है। तो हमारा तो यही आप लोगों से निवेदन है और आग्रह है कि भैया जितने नौनिहाल नौजवान हैं वह अपने एक लक्ष्य को बना करके अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहें।